आपके इनिशियल टेस्ट में पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज अक्सर रिपीट होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान फ्लैग के बारे में, पाकिस्तान बॉर्डर्स के बारे में, पाकिस्तान के नेशनल एंथम के बारे में, पाकिस्तानी डैम्स रिवर्स के बारे में, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, अभी प्रेसिडेंट कौन है, पहले सदर कौन थे, वज़ीर आज़म कौन थे, पूरे कैबिनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्मी चीफ से रिलेटेड, कमांडर इन चीफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने जितनी जंगें लड़ी है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जितनी जंगें लड़ी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके जो मुआहदे हुए थे, जिस तरह सिंतास मुआहदा, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी से पहले जितने इवेंट्स थे और आज़ादी से पहले जिस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस, चोरा चोरी का वाक़या, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के जो पोइट्स हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल है और बाकी जो सब कॉन्टिनेंट के पोइट्स हैं, मिर्ज़ा गालिब, इसी तरीके से इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान ने कब जीते थे, किसने जीते थे और किन गेम्स में या किन चीज़ों में जीते थे। इसी तरीके से पाकिस्तान ने जो ऑर्गेनाइजेशंस जॉइन किए हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है अबाउट पाकिस्तान से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान का जो फ्लैग है, पाकिस्तान का जो झंडा है, उसके ऊपर इनिशियल टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे और पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी फ्लैग को। पाकिस्तान का जो झंडा है उसके ऊपर आपके इनिशियल टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पाकिस्तान का जो फ्लैग है ये किसने डिज़ाइन किया था? तो सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने। ठीक है, अमीरुद्दीन किदवाई भी इसको कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट इसका नेम यही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान का जो झंडा है इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, ठीक है, तो ये बनाया था सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का जो झंडा है इसको अ, कब तस्लीम किया गया था, कब इसको मंजूर किया गया था या कब इसको प्रेजेंट किया था? ठीक है, तो आपको ये डेट याद होना चाहिए, 11 अगस्त 1947। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 3 डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे स्टूडेंट के जहन में ये बात आ रही होती है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान का जो झंडा है ये बना होगा, तो वो 14 अगस्त के बाद कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते। तो देखिए, ये पाकिस्तान के आज़ाद होने से 3 दिन पहले, यानी 11 अगस्त 1947 को ये क्या था, ये अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, 1947 को। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल एमसीक्यू यही है कि ये पाकिस्तान के आज़ाद होने से 3 दिन पहले इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान का जो झंडा है ये इसकी बेसिस क्या थी? जिस तरह देखिए, पाकिस्तान बनाने की जो बेसिस थी वो मुस्लिम आबादी थी ना, तो पाकिस्तान का जो झंडा था ये किस बेसिस पर बना था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास इसका पहले से एक ढांचा मौजूद था, उनकी जो पार्टी का जो झंडा था, तो उसी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान का जो झंडा है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका शेप किस तरह से है? तो पाकिस्तान का झंडा अगर आप देखें तो इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो पाकिस्तान झंडे का शेप किस तरह है? रेक्टेंगल है। इसके अंदर कलर्स कितने हैं? कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इनिशियल टेस्ट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डार्क ग्रीन कलर, इसके अंदर ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर पाकिस्तान झंडे में सबसे ज्यादा है। तो ये किस चीज को प्रेजेंट करता है? ये मेजॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी क्या है? मुसलमान। ठीक है, तो ग्रीन कलर अगर आप पाकिस्तान का झंडा देखें तो इसमें ग्रीन कलर आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा, तो ये प्रेजेंट करता है मेजॉरिटी को। फिर उसके बाद व्हाइट कलर है, पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर भी आपको नजर आता है, जो कि एक हिस्सा प्रेजेंट करता है, 8 हिस्सों में से एक हिस्सा है इसका क्या है? व्हाइट कलर है। और ये किसको प्रेजेंट करता है? ये माइनॉरिटीज को या ये पीस को प्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है। तो अगर माइनॉरिटीज हो तो माइनॉरिटीज को आपने सेलेक्ट करना है और अगर पीस हो तो पीस को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ज्यादातर वहां पर इनिशियल टेस्ट में ऑप्शन माइनॉरिटीज का होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? एलिमेंट्स क्या है? पाकिस्तान के झंडे में एलिमेंट्स क्या है? जिस तरह देखिए, एक इसके अंदर आपको चांद नजर आता है। ठीक है, चांद, व्हाइट चांद, ये किस सिंबल है? ये सिंबल है प्रोग्रेस, तरक्की की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो आपको इस तरह का एक स्टार भी नजर आता है, जिसके 5 कोने हैं, 5 कोनों का स्टार भी नजर आता है। इसका क्या है? लाइट एंड नॉलेज। ठीक है, इल्म और रोशनी। तो ये हो गए आपके पाकिस्तान
फ्लैग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट्स थे जो इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं, ये सारे आपको ए टू जेड याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेशनल एंथम पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इसकी लिरिक्स किसने लिखी है। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये किसने लिखा था। जो आपको नजर आ रहा है ना, पाक सरजमीन शाद बात, ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था हफीज जलंधरी ने, ठीक है। इसके राइटर या लिरिक्स, ये डिफरेंट तरह के एमसीक्यू आपके पास आ सकते हैं कि लिरिक्स किसने लिखे थे, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था, ठीक है। ये दोनों इसका मतलब सेम है। फिर उसके बाद क्या है, म्यूजिक कंपोज्ड बाय। तो देखिए, अगर आपने पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, अगर ये कभी आपने सुना होगा अक्सर असम्बली में या डिफरेंट जगहों पे, इसका अपना एक तरन्नुम होता है, इसके बैकग्राउंड में अपनी एक म्यूजिक होती है। तो ये सारी कंपोजिशन इसकी किसने की थी, तो अहमद जी चाहला, ठीक है। ये इसका नेम है अहमद जी चाहला, प्रॉपर नेम इसका क्या है, गोला माली, अहमद गोला माली चाहला, ठीक है। ये इसने म्यूजिक जो इसका है इसको कंपोज किया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज कंपोज्ड बाय, तो कंपोज्ड का क्या मतलब है, ये सॉन्ग से रिलेटेड बात हो रही है, तो अहमद जी चाहला। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिरिक्स किसने लिखी है या एंथम किसने लिखा है, तो हफीज जलंधरी, ठीक है। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो ये 80 सेकेंड्स इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। 80 सेकेंड का ये आपके पास एंथम है। अच्छा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसका क्या है कि इस ये जो तराना है पाकिस्तान का, ये सारा पर्शियन लैंग्वेज में है। सिर्फ इसके अंदर एक वर्ड उर्दू का है, और एक वर्ड क्या है, का। इस तरह पाक सरजमीन का ना, इसके बाद जो का है ना, सिर्फ ये का वर्ड जो है, का वर्ड ये उर्दू का है। इससे रिलेटेड जितने भी, इससे हट के जितने भी वर्ड्स है इसके अंदर, ये सारे पर्शियन वर्ड्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये पर्शियन में। और अगर पर्शियन एंड उर्दू दोनों ऑप्शन में मौजूद हो, तो पर्शियन एंड उर्दू दोनों को आपने टेक करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके अंदर टोटल स्टैंजास कितने हैं, तो टोटल इसके अंदर 3 स्टैंजास है, ठीक है। आपने अगर देखा हो ना, तो पूरे एक 3 पैराग्राफ्स की फॉर्म में ये आपको नजर आता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था, कब इसको पहली मर्तबा प्ले किया गया था, या कब इसको कौमी दर्जा दिया गया था, तो ये था अगस्त 1954। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है, तो इसको कब नेशनल किया गया था, या पाकिस्तान का एंथम जो है तराना जो, इसको कब नेशनल किया गया था, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, इसको कब मंजूर किया गया था, तो ये था अगस्त 1954, ठीक है। हालांकि इसको पहली मर्तबा 1948 में प्ले किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है इसको कब प्ले किया गया था सबसे पहले, तो 1948 में। 1954 में ऑफिशियली, ऑफिशियल का क्या मतलब है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड किया गया था इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, पहला कब प्ले हुआ था, तो 1948 में, बट विदाउट ऑफिशियल स्टेटस, ठीक है। कराची में एक सेरेमनी के अंदर 1948 में इसको सबसे पहले प्ले किया गया था, बट विदाउट ऑफिशियल स्टेटस। ऑफिशियल स्टेटस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये कब रेडियो में सबसे पहले नशर हुआ था, तो 13 अगस्त 1954। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, ये आपको आना चाहिए कि ये अगस्त 13 1954 को पहली मरतबा रेडियो पाकिस्तान पे नशर हुआ था, ठीक है। अच्छा, म्यूज़िक की कंपोजिशन क्या है, तो मेन जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है वो सितार है, ठीक है। जो इसकी म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंटेशन है, और 11 महीने लगे थे इसको कंपोज करने में। तो यह सितार से रिलेटेड भी इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि इसका मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है कंपोजिशन का, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हम आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की तरफ। ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी है, और ये डिफरेंट टेस्टों में जो एमसीक्यू आ चुके हैं बार बार, नेशनल एंथम और पाकिस्तानी फ्लैग से रिलेटेड, उन सब को मैंने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है। अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है कि हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो झंडा है इसकी डिज़ाइन किसने की थी, तो सैयद अमीरुद्दीन के दुआई, ठीक है। आंसर आपने देने हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ऑन विच डेट वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है इसको आज़ादी से 3 दिन पहले, 3 डेज बिफोर, ये याद रखें, 3 डेज बिफोर। 3 डेज बिफोर का क्या मतलब है, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो इससे 3 दिन पहले का क्या मतलब है कि 11 अगस्त। तो आपका आंसर क्या है कि 11 अगस्त 1947, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज द वाइट स्ट्राइप इन द पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट। पाकिस्तान के झंडे में वाइट कलर किसको प्रेजेंट करता है, तो देखिए वाइट कलर आपके पास रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, कोई भी आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है। मेन क्या है, माइनॉरिटीज, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज द क्रेसेंट, पाकिस्तान के झंडे में चांद किसको प्रेजेंट करता है, तो चांद प्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि जो आपके पास स्टार है, स्टार किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? तो ये लाइट एंड नॉलेज को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लिरिक्स, हु रोट द लिरिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझे। हु रोट द लिरिक्स, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, दोनों एक ही बात है। तो कौन थे? हफीज जलंधरी। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? हु कंपोज द म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक की बात हो रही है। जो पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम चल रहा होता है तो उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये किसने किया था? तो ये किया था अहमद जी चाहला ने। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हु कंपोज द म्यूजिक, तो ये चाहिए, तो हमारा हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? इन विच ईयर वाज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली अडॉप्टेड? ऑफिशियली इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1954 में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? हु परफॉर्म द फर्स्ट वोकल रेंडिशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, तो अहमद रुश्दी सबसे पहले इसने इसको गाया था। ठीक है, अहमद रुश्दी ने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फ्लैग ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के झंडे की बुनियाद पर ये बनी है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इनिशियल टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटर के मुताबिक आपकी तैयारी हो और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। जिस तरह मैंने डेमो लेक्चर्स लिए हैं वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर, तो इस तरह से हमारे नोट्स के अंदर ट्रिक्स मौजूद है। और टोटल 350 क्वेश्चन है, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो 100% वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी हम आपको देंगे। इसके अंदर सेलेक्टेड नोट्स है, यानी जिस सेंटर से आप अप्लाई करोगे या जिस सेंटर से हम आपको कहेंगे कि आपने अप्लाई करनी है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज देंगे और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है 6,500 है, अभी आपको मिलेंगे 5500 की। और अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, जिस तरह अभी मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, तो क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के क्लासेस भी है, क्रैश कोर्स भी है, फुल कोर्स भी है। डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप उनको ज्वाइन। ये हमारा कंप्लीट सेट है PMA 158 लॉन्ग कोर्स के लिए। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, एकेडमिक देंगे, पास पेपर्स देंगे और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिजल्ट से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमें रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनकी ये रिव्यूज़ पढ़ लें। ये देखिए, ये सारे हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। तो पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहले डेमो लेक्चर्स दे के, डेमो नोट्स दे के, आपको पसंद आ जाए उसके बाद ज्वाइन कर लें। पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।